जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सभी मित्रों। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक अवसान माता की कथा अगर आपको अच्छी लगेगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए कथा सुनते हैं। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। वे बहुत ही गरीब थे, लेकिन उनकी जो बहन थी वो बहुत अमीर थी। उसकी शादी एक अमीर घर में हुई थी और उसको उस बात का बहुत ज़्यादा घमंड था, क्योंकि वो पैसे वाले के घर में थी और उसके पास बहुत पैसे थे। इधर जो भाई था वो बहुत गरीब था, लेकिन अपनी बहन को बहुत प्यार करता था और जो उसका परिवार था वो जितना कमाता था उसी में खुशी रहता था। जो उसकी पत्नी थी वो अवसान माता की हमेशा पूजा करती थी। जो भी उसको पास पैसा होता था, जो भी उसका पति कमाता था, उनमें से ही पैसे इकट्ठा कर कर के अवसान माता की दुर्दुरियाँ सुना करती थी और उनकी बहुत पूजा पाठ किया करती थी। उनका जो परिवार था वो धार्मिक प्रवृत्ति का था और वो लोग जितना उनके पास था उसी में वो खुश रहते थे। उधर धन के मगन में चूर बहन जो थी वो भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी कि वो उसके घर आए या उससे बात करे या कोई जाने कि उसका एक भाई है जो उसका रिश्तेदार है। बहन कभी भी अपने भाई से किसी को मिलाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसको लगता था कि उसका भाई जो है वो बहुत गरीब है और अगर वो अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को या अपने संबंधियों को बताएगी कि ये उसका भाई है तो उसकी बेइज्जती होगी। इस डर से वो अपने भाई को लेकिन एक दिन उस गरीब भाई की जो बहन थी उसके यहाँ विवाह था। उसकी बेटी का विवाह समारोह था, लेकिन उसने अपने भाई के घर न्योता नहीं भिजवाया। वैसे तो जब शादियां होती हैं घरों में तो सबसे पहला न्योता मायके में जाता है, लेकिन बहन जो थी ना उसके पास जो धन था उसके घमंड में वो चूर थी और वो अपने भाई को नहीं बुलाना चाहती थी। उसने सब जगह निमंत्रण भेजा लेकिन अपने भाई के पास नहीं भेजा। लेकिन उसका जो भाई था उसे लगा कि शायद वो मुझे निमंत्रण देना भूल गई है और वो अपनी बहन के प्यार में लालायित था, इसलिए वहाँ जाना उसने किया कि वो अपनी बहन के यहाँ जाएगा। घर आया, उसने अपनी पत्नी से कहा कि हमारी बहन की बेटी की शादी है तो हमें वहाँ जाना चाहिए और मैं जाना चाहता हूँ। तो उसकी पत्नी ने कहा कि दीदी ने तो हमें निमंत्रण ही नहीं भेजा है, हम कैसे वहाँ जा सकते हैं। तो भाई बोलता है कि नहीं भेजा था, घर में मैंने बताया नहीं, मुझे रास्ते में मिला था और मैं अब वहाँ जाना चाहता हूँ और अपनी बहन से मिलना चाहता हूँ। तो पत्नी तो बहुत ही सीधी थी और अच्छी भी थी। उसने कहा ठीक है, अगर आप दीदी के यहाँ जाना चाहते हो और वहाँ से निमंत्रण आया है तो आप ज़रूर जाएं। फिर इसके बाद में जो भाई था वो अपनी व्यवस्था के अनुसार, जैसे उसके पास व्यवस्था थी उसके हिसाब से उसने अपनी बहन के लिए उपहार वगैरह लिए और इसके बाद में वो अपनी बहन के घर चल दिया। जब वो उसके दरवाजे पर पहुंचा तो उसकी बहन ने उसे देखा और उसको पीछे के दरवाजे से घर के अंदर ले गई और बोली कि इधर हमारे ससुर जी खड़े हैं तो हम दरवाजे से नहीं जा सकते हैं, इसलिए आप हमारे साथ पीछे के दरवाजे से चलो। और उसको ला के एक कमरे में बंद कर दिया। ना उसे हाल चाल पूछा, ना ये पूछा कि भैया आपने खाया है नहीं खाया है। और भाई बेचारा भूखा थका हारा बहन के मोह जाल में फंसा चला आया। तब और बहन ने किसी को बताया भी नहीं कि हमारा भाई आया है और उसको घर के अंदर बंद कर दिया। तो शादी विवाह का तो मौसम था, मतलब घर में शादी विवाह का माहौल था, तो सभी रिश्तेदार आए हुए थे और उनको आने जाने में कई दिन लगे। तो सब लोग रिश्तेदार बैठे ही थे और वो चाहती नहीं थी कि हमारे भाई को सब लोग देखें सुने और मतलब जाने कि ये हमारा भाई है। बिल्कुल वो गरीब है तो उसको जानने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए उसने घर के अंदर दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन भाई उधर भूख प्यास से बहुत व्याकुल था। वो सोच रहा था कि कब हमारी बहन आएगी और दरवाज़ा खोलेगी तो हमें खाने को मिलेगा। लेकिन एक दिन बीत गया, कितने दिन इंसान बर्दाश्त करे और किसी की मतलब याद करे कि कोई आए और दरवाज़ा खोले। उसने दरवाज़ा पीटना शुरू किया। तभी जो उसकी बहन की बहू थी वो दरवाज़ा खोली और बोली कि आप यहाँ कैसे, आप कौन हो। तो उसने सब बातें उसको बताई और बोली कि
यहाँ से जाने दो, नहीं तो मैं भूखा प्यासा मर जाऊंगा और किसी से बताना नहीं। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, ये सब बातें बोलकर वो वहाँ से पीछे की ही दरवाजे से भाग निकला। इधर बहन ने कोई खोज खबर ली ही नहीं, तो उसको मालूम ही नहीं पड़ा कि उसका भाई है या चला गया, या क्या कह रहा था क्या नहीं कह रहा था। अब उसका भाई जाते जाते रास्ते में परेशान होने लगा कि घर जाऊंगा तो अपने बीवी बच्चों को क्या बताऊंगा कि दीदी ने हमें क्या दिया है क्या नहीं दिया है। सब लोग घर में पूछते हैं ना कि आप गए थे शादी में तो आपको क्या मिला, क्या कुछ मिठाई या हर चीज़ इंसान शादी का जो खाना होता है, मिठाई होती है, वो दे के विदा करता है। तो सोचा कि बच्चे तो सोचेंगे कि हाँ हमारे पिताजी बुआ के यहाँ गए थे और कुछ लाए नहीं। ये सोचकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वो बहुत दुखी हो गया, रोने लगा। इधर अवसान माता ये सब चीज़ें देख रही थी। वो बहुत ही दुखी हुई और सोची कि हमारे भक्त की ऐसी ही दशा है। इसकी पत्नी तो हमारी इतनी बड़ी भक्त है और ये हरदम मनाती रहती है कि हमारा जो पति है वो सुरक्षित रहे, हमारा परिवार सुरक्षित रहे। तो इसके बारे में हमें सोचना होगा और इसके पास जाना होगा, इसकी सुरक्षा का कारण पूछना होगा कि ये दुखी क्यों है इतना। और वह एक बुढ़िया का रूप धारण करती हैं और आती हैं उस भाई के पास जो बिल्कुल गरीब था और झोला लेके बैठा हुआ था, रो रहा था कि वो घर जाकर क्या जवाब देगा। तभी वो बुढ़िया माता उसके पास आती हैं और उसको बोलती हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। तो वो बोलता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ परेशान हूँ, क्या आप हमारा भला कर सकती हो, बताने से क्या फ़ायदा आपको। तो बुढ़िया माता कहती हैं कि अगर आप अपनी विपदा बताओ कि आपको क्या विपदा है तो शायद मैं आपकी विपदा दूर कर सकूं। तो जो बेचारा दुखी भाई था उसने उन माता के में अपना सर रख लिया और रोने लगा और उसने अपने बहन के यहाँ जो घटना घटी थी वो सारी घटना माता को कह सुनाई। अब माता ने कहा कि यहाँ पे हमारा बाग बगीचा है, वहाँ पे तमाम तरबूज और खीरे काकर ये सब बोए हुए हैं, तुम इनको जो है अपने झोले में भर लो जितना तुम्हारा मन हो और अपने घर ले जाकर बच्चों को यही दे देना और बोल देना कि तुम्हारी बहन ने यही सब दिया था। तो उसने कहा कि ठीक है और वो जाकर वहाँ से तरबूज और खीरा काकर अपने झोले में भर लेता है। फिर इसके बाद में अपने घर की तरफ चल देता है। सोचता है कि अपनी पत्नी और बच्चे को यही दे दूंगा और बोलूँगा कि हाँ यही हमारी दीदी ने दिया है। फिर वो जब घर पहुंचता है तो फिर बच्चे तो खूब तेज़ दौड़ते हैं, सोचते हैं कि बुआ तो हमारी अमीर है, बहुत उसके पास पैसा धन दौलत है, उसने हम लोगों के लिए खूब उपहार मिठाइयाँ सब भेजी होंगी। तो बच्चे आते हैं और बोलते हैं कि पिताजी आप क्या लेके आए हो। लेकिन वो बेचारा कुछ कह नहीं पाता है और अपनी पत्नी से सारी बात छिपाता है और उसको वो झोला पकड़ा देता है और बोलता है कि हमें दीदी ने यही दिया है। फिर उसकी जो पत्नी होती है वो झोला लेके अंदर चली जाती है और वो सोचता है कि अभी पूछेंगे कि शादी में जब इंसान जाता है तो उसको मर मिठाई कपड़े गहने ये सब मिलते हैं और आप तो ये लेके आए हो खीरा काकर, ऐसा कैसे। तो फिर वो यही सोच के वहाँ से मुँह छिपा के चला जाता है। होता नहीं है कि मुझसे कोई पूछे ना, पूछने के डर के मारे इंसान भागता है ना कि कोई आमना सामना ही ना हो। तो इसी तरह से वो वहाँ से चला जाता है। जब पत्नी झोला खोलती है तो देखती क्या है कि उसमें तो तमाम खीरा काकर भरी पड़ी है। तब वो सोचती है कि दीदी के यहाँ तो ये शादी में गए थे और खीरा काकर लेके आए हैं, लेकिन सोचती है कि चलो बच्चों को यही दे देते हैं, उनको यही खा के आनंद आ जाएगा। वो जैसे ही तरबूजे को काटती है उसके अंदर से हीरे जवाहरात निकलने लगते हैं। तो वो सोचती है कि शायद हमारी ननद ने इसके अंदर इन हीरो जवाहरात को भर के दे दिया कि जैसे हमारे भाई का सब दुख दूर हो जाए। वो हमारा और अपने भाई का दुख नहीं देख पाई हैं। तभी उसका जो पति होता है यानी कि जो गरीब भाई होता है वो आ जाता है और तब उसकी पत्नी बोलती है कि दीदी ने तो हमें कितने हीरे जवाहरात दिए हैं, उनको शायद आपका जो दुख था वो देखा नहीं गया, इस वजह से उन्होंने हमें ये सब दिया है। तो फिर वो जो गरीब भाई होता है वो अपनी बहन की सारी बात छिपा लेता है और अपनी पत्नी से कुछ कहता नहीं है। फिर वो लोग उन पैसों से ही काफ़ी अमीर हो जाते हैं, यानी कि हीरे जवाहरात माड़िक जिसके घर में आ जाएंगे वो तो काफ़ी अमीर हो जाएगा। जब वो संपन्नता के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं तो उनकी पत्नी बोलती है कि
ये दीदी की ही वजह से तो इतना सब कुछ हमें मिला है, तो क्यों ना हम उनको अपने घर पे लेके आएं। लेकिन वो गरीब भाई अपनी पत्नी से अपनी बहन के बारे में बता नहीं पाता है और अपनी पत्नी के घटना को स्वीकार करते हुए, यानी कि जो बार बार बोल रही थी लाने के लिए, उसको स्वीकार करते हुए अपनी बहन को लाने के लिए जाता है। तब उसकी बहन देखती है कि उसका भाई आया हुआ है और वो खूब सुंदर कपड़े पहने हुए है और तमाम उपहार लिए हुए है। वो अपने भाई को जल्दी से जाती है और बुला के लेके आती है, अपने घर में बिठाती है और खूब आवभगत करती है। तो भाई सोचता है कि धन देखते ही, हमें अच्छे से देखते ही हमारी बहन कितना बदल गई, जो मैं इसके लिए उपहार वगैरह लेके आया हूँ इसकी वजह से ये हमारा कितना खातिर भाव कर रही है। तो फिर वो बोलता है अपनी बहन से कि तुम्हारी भाभी ने हमें कह के भेजा है कि मैं तुमको लेकर आऊं और कुछ दिन तुम चल के अपने मायके में बिताओ। तो फिर वो जो बहन होती है वो बोलती है हाँ हाँ क्यों नहीं, बहुत दिन हो गया है मुझे मायके गए हुए, तो मैं आपके साथ अवश्य चलूँगी। बस वो अपने भाई के साथ आती है अपने मायके। अब उसकी जो पत्नी होती है भाई की, वो बहुत सेवा करती है, यानी कि उसकी लड़की की जो भाभी होती है वो खूब खातिर भाव करती है। वो सोचती है कि दीदी की ही वजह से तो हमें इतना धन मिला है और हम संपन्नता का जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। तो अब जो ननंद होती है वो भी बहुत खुश होती है, जो जो वो कहती है उपहार, खाने पीने की चीज़ें सब भाभी बना बना के देती है। फिर वो कुछ दिन बाद उसके जाने का समय होता है, तब वो बोलती है कि अब हमें भाभी अपने घर जाना चाहिए और वो जाने के लिए तैयार होती है। तभी उसका भाई जो होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर जूती बनवा के लेके आऊँगा और तुम उसको पहन के अपने ससुराल वापस जाना। तो बहन बोलती है कि हाँ ठीक है, आप हमारे लिए सुंदर जूतियाँ लेके आओ। अब जो भाई होता है वो जाता है मोची के यहाँ और बोलता है कि हमारी बहन के लिए बोलने वाली जूती तैयार करो ही, और वो मड़ी माड़िक से बिल्कुल जड़ाऊ जूती बनवाता है। फिर जब बहन उसको पहनती है तो उसमें से आवाज़ आती है कि भाई बहन या कोई रिश्ता नहीं होता है, रिश्ता तो सिर्फ अमीरी गरीबी का होता है। तो बहन जो है वो सोचने लगती है कि भाई ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, और जो भाई की पत्नी होती है वो भी इसको सुन लेती है। इधर बहन अपने ससुराल चली जाती है उन जूतियों को पहन के, और वो जब जब चलती है तो उसको वही आवाज़ आती है कि रिश्ते का कोई मोल नहीं होता है, मोल तो सिर्फ अमीरी गरीबी का होता है। इधर जो पत्नी होती है गरीब आदमी की, वो उसके पीछे पड़ जाती है कि आपने जो दीदी को जूतियाँ दी हैं उसमें से ऐसी आवाज़ क्यों आती है। अब औरतें होती ही हैं जो ठान लेती हैं वो मनवा के ही रहती हैं, वो उससे इतना पूछती है तो उसको बताना ही पड़ता है। फिर वो सारी बात कह सुनाता है कि ऐसा क्यों है। उधर बहन जब इतना सुनती है जूतियों से आवाज़, तो उसको एहसास होता है कि हमारा भाई जब गरीब था तो मैंने उसको पीछे के दरवाजे से लाके बंद कर दिया था, इसी वजह से उसने मेरे साथ ऐसा किया है और मुझे ऐसी जूतियाँ दी है। उसको एहसास होता है, वो सोचती है कि मैंने अपने भाई के साथ कितना गलत किया है। अब वो आती है अपने भाई के घर फिर इसके बाद उससे माफ़ी मांगती है, बोलती है कि भाई मैं कितनी गरीब थी। तब भाई बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं बहन, तुम्हारी ही वजह से हमारे पास आज इतना धन हुआ है। अगर तुम मुझे इस तरह से भूखा प्यासा बंद करती, ना हमें इतना दुख होता और ना मैं रोता, ना मुझे रास्ते में वो बुढ़िया माता मिलती और ना इतना हमारे पास अन्न धन संपन्नता परिपूर्ण होती घर में। तो फिर उसकी बहन बोलती है कि ठीक है, और उसकी पत्नी भी बोलती है कि कोई बात नहीं दीदी, दीदी की ही वजह से हमें इतना मिला है और ये दीदी का मायका है, तो दीदी जब चाहे यहाँ आ सकती हैं। और उसका जो भाई होता है और उसकी पत्नी होते हैं वो अपने नंद माफ़ कर देते हैं और खुशी खुशी सभी लोग रहने लगते हैं। जिस तरह से अवसान माता ने उस गरीब भाई की सुनी और उसको सुखी संपन्न बनाया, माता रानी सबको वैसे ही आशीर्वाद दें और सुखी संपन्न बनाएं। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।